हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अंकित खर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का करंट टॉपिक जो न्यूज़ में है, डीप सीक R1 एआई टूल जो है वर्सेस हम कंपैरिजन करेंगे कि चैट जीपीटी के साथ ये डीप सीक कैसे है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट टेस्टिंग द टूल। यू गाइस कैन इटसेल्फ टेस्ट द टूल एंड इफ यू नीड द टेस्टिंग और डीप सीक टूल देन प्लीज कमेंट मी, देन आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ दैट एज वेल। तो बेसिकली क्या है कि डीप सीक क्या है, इसके बारे में डिस्कशन होगा कि चैट जीपीटी के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म करता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। एनवीडिया के साथ क्या हुआ जब डीप सीक की लॉन्चिंग हुई, यूएस स्टॉक मार्केट पे क्या हुआ, ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए। तो ये आज का टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपिक है, तो इसके ऊपर जो है अपन डीप में डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। तो डीप सीक एक चाइनीज एआई टूल है, स्टार्टअप है बेसिकली। वो एक प्लेटफॉर्म है जिसने रिसेंटली क्या है सिग्निफिकेंट अटेंशन गेन की है, पर्टिकुलरली डीप सीक R1। इसके और भी मॉडल्स लॉन्च हो चुके हैं, बट जो R1 है वो मॉडल जो है उसने पर्टिकुलरली अटेंशन गेन किया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही फास्ट है और बहुत ही चीपली बना हुआ है और ग्लोबल एआई इंडस्ट्री को डिसरप्ट भी कर चुका है। तो ये इसका काम क्या होता है, वैसे अगर आप देखोगे जैसे गूगल सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन के ऊपर चीजें धीरे धीरे हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल सर्च इंजन के ऊपर आती है। वैसे ही जैसे बहुत सारी एप्स थी, त्रिवेगो हो गया, बहुत सारी एप्स भी है जो लेट्स से हम फ्लाइट का डाटा चेक करते हैं कि इस फ्लाइट का रेट ये है, लेकिन हमें कंपैरिजन करने को मिल जाएगी। सारी एयर इंडिया है, इंडिगो है, इन सब का प्राइसेस एक ही जगह पे कंपेयर करने को मिल जाए, तो वो एक तरह का छोटी एआई है कि उसने छोटे डाटा को एक जगह क्लब करके इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ऐसे ही एआई टूल जो है वो मास डाटा को कैसे हैंडल करता है वैसे होता है। और उसने फाइनली जो है, तो ये जितना भी डाटा सारी वेबसाइट्स पे पड़ा होता है वो एआई एक साथ में आपका कोई भी क्वेरी होगी तो हर जगह एनालिसिस करके बेस्ट आंसर देने की कोशिश करता है आपको। तो ये रहता है बेसिकली एआई। इट इज अपलिफ्टमेंट ऑफ सर्च इंजन, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज व्हाट आई कैन कंक्लूड कि ये अपलिफ्टमेंट है सर्च इंजन का। बट सर्च इंजन ऑलवेज रिमेन एग्जिस्ट। और जब तक एआई अपना प्लेटफॉर्म नहीं लेगी या डाटा कहीं ना कहीं से तो लेगी ना, वो डाटा तो वो जब डाटा लेगी तो या तो वो अलग से सेपरेट करना पड़ेगा या फिर वो सारे सर्च इंजन से डाटा लेकर अपना प्रोसेस करेगी। ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के अंदर काम आती है। एआई बहुत जगह पे काम आती है, बहुत मास डाटा को हैंडल करने में काम आती है। मैथमेटिक्स में, कोडिंग लैंग्वेजेस में काफी इसका यूजफुल वर्क है। तो इट वाज डेवलप्ड यूजिंग a large scale reinforcement learning and supervised fine tuning to enhance its reasoning capabilities and coherence. डीपसीक एआई मॉडल लॉन्च बाय चाइना, और चैट जीपीटी जो है ओपन एआई के द्वारा, सैम ऑल्टमैन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है। तो डीपसीक R1 जो है चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हैंगजोउ जी जेंग लोकेशन के ऊपर उसने बनाई है। फाउंडेड बाय लियांग वेंगफेंग है, जो को फाउंडेड बाय क्वांटिटेटिव हेज फंड हाई फ्लायर। हेज फंड वो होते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं मार्केट की अनसर्टेनिटी से, जिस भी पर्टिकुलर कमोडिटी में या करेंसी में वो ट्रेड करते हैं। तो डीप सीक जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, बट फंडेड जो है हाई फ्लायर है। तो इसके ऊपर ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में यही है। डीप सीक ने एक एआई मॉडल होने के नाते और चैट जीपीटी एक एआई मॉडल होने के नाते, चैट जीपीटी को इतनी इन्वेस्टमेंट लगी, इतना रिसर्च लगा, इतना इनोवेशन लगा, इतने बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर हुआ और इतना टाइम लगा, एंड देन दे आर एबल टू गिव दैट मच परफॉर्मेंस। ऐसे ही डीप सीक ने अपने आप ही बहुत ही कम समय में एक साइड प्रोजेक्ट होते हुए उसने इतना ज्यादा परफॉर्मेंस दे दी विदाउट एनी यू नो सो मच इन्वेस्टमेंट। सिर्फ $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में होगा, वो बिलियंस डॉलर में हुआ है। और $5 मिलियन कितना ही होता है, 40-45 करोड़ मान लो आप। और डीप सीक के जो मॉडल्स हैं ये 2023 में भी लॉन्च हुए, 2024 में भी लॉन्च हुए, दिसंबर में भी। और ये कोई ज्यादा पुराने नहीं है, 2 ही साल हुए स्टार्टअप को। लेकिन जो डीप सीक का R1 है वो नवंबर 20 2024 को प्रीव्यू किया था, रिलीज हुआ था 20 जनवरी को। इसने तबाही मचा दी क्योंकि ये इसने पब्लिकली भी कर दिया और ये काफी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। इससे सारी ग्लोबल एआई इंडस्ट्री जो है यूएस के अंदर स्पेसिफिकली, वहां पे डिसरप्शन होगा, वहां से स्टॉक मार्केट फेल डाउन होगी। और जो सिलिकॉन वैली है वहां पे जितनी भी एआई इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज है उनकी वैल्यूएशन डाउन होगी। और एनवीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल इम्पैक्ट हुआ। डीप सीप की पर्पज और एफिशिएंसी क्या है वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। हाई परफॉर्मेंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, परफॉर्मेंस कंपेयर टू ओपन एआई में मॉडल्स के साथ में फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के देखेंगे तो काफी अच्छी है। एफिशिएंसी जो इनोवेटिव ट्रेनिंग में, मेथोडोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन में, इन सब में जो है ये काफी अच्छा परफॉर्म करती है। इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे ही इम्पैक्ट हुआ सिग्निफिकेंट सेल ऑफ हो गया एआई रिलेटेड स्टॉक्स में। यूएस की स्टॉक मार्केट जो है 12% गिर गई थी और एनवीडिया को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। और अब इसके ऊपर जो मेन कंसर्न था, वो कंसर्न ये था कि एनवीडिया ये बोलती, क्लेम करती थी कि हम ही बना सकते हैं और वर्ल्ड में कोई बना नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ही ऐसे चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि और यूएस ने एनवीडिया को अलाउ भी नहीं कर रखा था कि वो चाइना के पास पहुंचे। बट कुछ चिप्स थी, 100 से 50 चिप्स के आसपास थी जो चाइना के पास थी, और उसके बाद उसने वहीं से अपने आप डेवलपमेंट करना चालू किया और उसके कंपैरिजन में सेम इकोसिस्टम का एक मॉडल बना के तैयार कर दिया, और वो भी लोअर कॉस्ट पे। इस वजह से ज्यादा डिसरप्शन हुआ। फिर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल एंड यूएसए इंडस्ट्री में वही है, डिस्कशन हुआ। और एफिशिएंट मॉडल था तो उसके बेसिस पे सारी रीवैल्यूएशन किया गया, स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट किया गया, तो उससे सबको जो है लॉस हुआ। एप्लीकेशंस क्या है, डिजिटल असिस्टेंस में यूज होता है, एजुकेशनल टूल्स में होता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है ना, और मेनी अदर फैक्टर्स।
बट ये क्या है कि डीप सीक तो फिर उस हिसाब से है, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी तो है नहीं, ब्यूरोक्रेसी है। तो चाइना में फिर हुआ ऐसी सिचुएशन कि ये चाइना के रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं पूछता। अगर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने या बहुत सारे टेस्टर्स ने चेक करके देखा कि ये चाइना के बारे में क्या डिटेल्स बताता है, तो बहुत सारी डिटेल्स जो है वो प्रो चाइना के उसमें करता है, इसलिए इसका ग्लोबल एक्सपेंशन उतना बड़ा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट स्टिल, और बहुत सारी गवर्नमेंट इसको बैन करने के उस पर भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया, तो वो लोगों को बोलेंगे कि भाई आप बैन करो और ये हम आपको फ्री में देंगे, कुछ भी जो होगा। बट हाँ, ये चाइना को के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो मेजर जो हुआ, स्टॉक प्राइस जो है एनवीडिया का 17% लॉस हो गया। $600 बिलियन एक ही दिन में उसका मार्केट कैप का गिर गया था। लार्जेस्ट सिंगल डे लॉस था। ओवरऑल जो है $1 ट्रिलियन का मतलब है 1 लाख करोड़ डॉलर। और 1 लाख करोड़ डॉलर के ऊपर उसको 88 हो चुका आज, ऊपर फिर गिरता जा रहा है और गोल्ड बढ़ता जा रहा है। तो उसके बेसिस पे कितना सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है, तो इसलिए इतनी डिस्क्रिप्शन है, इसलिए इतनी बड़ी न्यूज है, इसलिए हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। तो दिस मार्केट रिएक्शन वाज ड्राइवन बाय कंसर्न दैट, क्योंकि डीप सीक जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव एआई मॉडल था जो डिसरप्ट करता है डिमांड फॉर हाई एंड एआई चिप्स। क्योंकि एनवीडिया सिंगल प्लेयर नहीं रहा, अब अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो वैसे ही प्राइस डाउन हो जाएगा, तो उसकी सुप्रीमेसी में और जापानीज फर्म ने भी जो है एनवीडिया के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उस बेसिस पे बहुत सारा सिग्निफिकेंटली चाइना ने डिसरप्ट कर दिया एआई मॉडल को, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को। ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये कैसे क्या, फॉर ट्रेनिंग इट्स मॉडल्स डीप सीक जो है ऑपरेट करता है एडवांस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स, notably Firefly 2, which comprises nodes equipped with NVIDIA Edge 100 GPUs interconnected with 200 GBs links। तो ये यहाँ से ऐसा था डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स में, जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी डीप सीक R1 डिस्टिल क्विन 1.5 बी, क्विन 7 बी, ऐसे करके ये इसकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स जो थी उसने ये चीजें करी। समरी के हिसाब से ये है कि लॉन्च ऑफ डीप सीक मॉडल हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द यूएस मार्केट, पता है, particularly affecting companies like Nvidia, और long term implication of this development are still unfolding as the industry adopts to AI landscape। तो ये थी समरी। आई गेस आप लोगों को समझ आएगा डीप सीक क्या है, किसने डेवलप किया, ये कैसा है, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसने यूएस में क्या किया, ग्लोबल इंडस्ट्री में क्या डिसरप्शन लाया। तो होपफुली आप इस एआई मॉडल से होगे। अगर आपको इस एआई मॉडल के वर्किंग के ऊपर कोई डिस्कशन जानना, वर्किंग कैसे करता है चैट जीपीटी के कंपैरिजन की, तो यू कैन कमेंट मी, वी कैन आल्सो मेड दैट वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।